आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, नोट्स भी बनाए, हाईलाइट भी कर दिया, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचते ही सब ब्लैंक। क्या आपकी मेमोरी वीक है? नहीं, प्रॉब्लम आपकी मेमोरी नहीं है, आपकी स्टडी टेक्निक है। साइंस कहती है कि ब्रेन कैमरे की तरह इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता, वह सिर्फ वही चीजें लंबे समय तक याद रखता है जिसे सही तरीके से एनकोड, रिकॉल और रिवाइज किया जाए। इसीलिए आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ब्रेन मेमोरी कैसे बनाता है, हम पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं, टॉप स्टूडेंट्स कौन सी मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेमोरी ब्लूप्रिंट जिससे आपकी लर्निंग कई गुना बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि मेमोरी कैसे काम करती है। दरअसल ब्रेन 3 स्टेप्स फॉलो करता है। एनकोडिंग यानी पहली बार समझना, स्टोरेज यानी इंफॉर्मेशन को ब्रेन में रखना, और रिकॉल यानी आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस याद करना। मगर इन तीनों में से एक भी स्टेप कमजोर है तो पढ़ाई का पूरा लाभ नहीं मिलता। अब बात करते हैं हम पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं। साइंस के अनुसार अगर रिवीजन ना किया जाए तो हम 24 घंटे के अंदर पढ़ी हुई जानकारी का एक बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं, यानी भूलना नॉर्मल है लेकिन सही रिवीजन से इसे रोका जा सकता है। तो बात करते हैं टेक्निक्स की जिनके द्वारा आप आसानी से अपने चैप्टर्स को याद रख पाएंगे। पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। चैप्टर पढ़ने के बाद बुक बंद कर दीजिए और खुद से पूछिए मैंने क्या पढ़ा। अगर आंसर नहीं दे पा रहे तो आपने सिर्फ पढ़ा है, सीखा नहीं। रिसर्च बताती है कि रिकॉल करना मेमोरी को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। टेक्निक नंबर 2, स्पेस्ड रिपीटिशन। एक ही दिन 5 बार पढ़ने से बेहतर है कि अलग अलग दिनों में पढ़ें। डे 1 पर पढ़ें, फिर डे 3, डे 7, डे 15 और डे 13 पर रिवीजन करें। यही टेक्निक टॉपर्स और मेडिकल स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं टेक्निक 3 की, टीच समवन। जो टॉपिक आपने पढ़ा उसे किसी फ्रेंड, अपने भाई बहन या मिरर के सामने खुद को समझाएं। अगर आप समझा नहीं पाए तो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। याद रहे, टीचिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लर्निंग। सिखाने से व्यक्ति जल्दी सीखता है। टेक्निक 4 है माइंड मैपिंग। ब्रेन पिक्चर्स और कनेक्शंस को जल्दी याद रखता है, इसीलिए पूरे चैप्टर का माइंड मैप बनाइए। इससे रिवीजन आसान होगा और कॉन्सेप्ट्स लंबे समय तक याद रहेंगे। और टेक्निक 5 है चंकिंग। अगर आपको 1947, 1950, 1952, 1962 याद करना हो तो मुश्किल होगा, लेकिन इसे 1947, 1950, 1952 और 1962 में बांट दें तो तुरंत याद हो जाएगा। यही है चंकिंग। ब्रेन छोटे ग्रुप्स को ज़्यादा आसानी से याद रखता है, इसीलिए पढ़ते समय अपनी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। इससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। टेक्निक 6 है स्लीप। हाँ, सही सुना आपने, स्लीप। ये कोई टेक्निक नहीं है लेकिन फिर भी इसे टेक्निक मानिए क्योंकि इसे अक्सर आप नज़रअंदाज कर देते हैं। लेट नाइट पढ़ना कूल लग सकता है लेकिन स्लीप के दौरान ही ब्रेन इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। इसीलिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद भी आपकी स्टडी टेक्निक का हिस्सा होना चाहिए। और अब बारी आती है टेक्निक 7 की, राइट मोर रीड लेस। सिर्फ पढ़ने से ब्रेन पैसिव रहता है लेकिन जब आप लिखते हैं तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमेशा लिखिए, सिर्फ पढ़िए मत। तो ये थी 7 टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। मतलब बहुत शॉर्ट में यदि मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है तो इसे ध्यान से सुनिए। टॉप स्टूडेंट्स पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर बुक बंद करके रिकॉल करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, स्पेस्ड रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छी स्लीप लेते हैं। यही उनकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी का सीक्रेट है। याद रखिए, मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं है, मेमोरी एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से बेटर बनाया सकता है। याद रहे, स्मार्ट स्टडी का मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सही तरीके से याद रखना है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो कमेंट में लिखिए मेमोरी मास्टर, और आज से सिर्फ पढ़ना नहीं, रिकॉल करना शुरू कीजिए।